अरे कैसे बताई हम मौत के करनवा, तिरिया लगवले बाड़ा सीनवा में, कि मुहवा जो खोलब सुनिल राम रघुराई, तड़प तड़प रनवा में मरी हमर भाई। 1 महीने के थे पिताजी मर गए, 8 में पढ़ रहा था माँ मर गई, काका हमको पढ़ाए लिखाए बड़ी गरीबी में। रामदेव जी का बहुत बड़ा कर्ज है मेरी जिंदगी में, इस बिरहा के लाइन में। तो उस कर्ज को किस रूप में आपने उतारने की कोशिश की? उन्होंने कहा हमसे, काशीनाथ जीत करके बहुत खुश मत होना और हार करके बहुत गम में मत होना। मुझे लगता है कि बिरहे ने सामाजिक और राजनीतिक आलोचना नहीं की, इस वजह से वो समकालीन नहीं हो। जैसे जैसे आदमी शिक्षित होता है समर्पण कम हो जाता है। आपकी जो परियोजना है बिरहा बचाने की, वो क्या है? मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती। बिरहे के बारे में जब हम जैसे जैसे जानने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा दौर उसका जो बिल्कुल धरती से निकला और धरती पर ही फैला, और उसके बारे में बहुत कुछ साहित्य नहीं लिखा गया, लेकिन जनमानस में उसकी जो उपस्थिति है वो विलक्षण है। बिरहे के कई ध्रुव हैं, कई तरह के उसके आयाम हैं, और मैं समझता हूँ कि बिरहे को आख्यान का जो बिरहा था और जो पुराणों और दूसरे श्रुतियों के आधार पर बिरहा बनाया गया, उसकी भी एक अलग ताकत थी। वो बेमिसाल था इस मायने में कि उसमें आवाज़ के एक से एक धुरंधर थे, और केवल आवाज़ ही नहीं थी बल्कि लोक के भीतर जो चीज़ें मिलती हैं, जो कहावतें हैं, जो मुहावरे हैं, और लोक का जो जीवन है उस जीवन की आईनादारी वो बिरहा करता था। समय बदलता गया और बिरहे में कुछ चीज़ें भी बदली। ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि बिरहा जिस जगह उसका केंद्र था बनारस, वहाँ पर कबीर भी थे, और कबीर ने ब्राह्मणवाद को नकारा, कुरीतियों को नकारा, पुनर्जन्म को नकारा, और तमाम सारी चीज़ों लोक परलोक को नकारा। और इस नकार का बनारस में एक केंद्र बना सरजू चौधरी का अखाड़ा, जिसके सबसे जो ताकतवर बिरहिए थे वे थे नसुड़ी यादव। एक दौर उनका था, उन्होंने बहुत गाया, उन्होंने बहुत तर्कवादी बातें कही और लोगों के दिमाग को सोचने के लिए दूसरे आयाम दिए। नसुड़ी यादव के समानांतर बहुत सारे गायक हुए जिनकी अपनी कला का एक बड़ा आयाम था, बड़ा विस्तार था। लेकिन नसुड़ी के बाद जिन लोगों को हम इन कारणों से याद करते हैं कि उन्होंने उस तर्कवादिता को, ब्राह्मणवाद को नकारने का काम और लोगों के भीतर अपने संवैधानिक और मानवीय अधिकारों को लेकर जो चेतना पैदा हुई, उसमें एक नाम आता है काशीनाथ यादव का। लोग चलती ज़बान में कहते हैं काशीनाथ बलिया वाले। तो काशीनाथ बलिया वाले को जब हम सुनते हैं तो सामाजिक चेतना का एक ऐसा विस्फोट उनके ज़रिए से हुआ बिरहा में, जो मुझे लगता है दुर्लभ उपलब्धि है बिरहे के लिए। जब मैं उनकी आवाज़ सुनता था उन दिनों, तो मुझे लगता था कि रामदेव का ओज और हीरालाल यादव की जो खनक है और उसमें जो बैराग दिखता था वो था। और मध्यम सुर में जिस तरीके से काशीनाथ यादव ने अपना बिरहा प्रस्तुत करना शुरू किया, और वो दौर जो था उसकी नज़ाकत और उसकी डिमांड भी यही थी, मध्यम सुर में वो बातें कही जाएं जो लोगों के दिमाग तक जाती हैं, लोगों के जहन में सामाजिक परिवर्तन की भूमिका को बड़ा बनाने के लिए, उसको तेज करने के लिए जिस आवाज़ की ज़रूरत थी और जिस लय की ज़रूरत थी, वो काशीनाथ यादव में दिखाई पड़ती थी, और वो उनकी ताकत थी। काशीनाथ यादव ने तमाम सारे ऐसे मुद्दों पर बिरहा गाया जो कभी बिरहा में आए नहीं थे, पहली बार उनके ज़रिए से आए। संविधान आया पहली बार उनके ज़रिए से, मनुस्मृति का विरोध आया पहली बार उनके ज़रिए से, ब्राह्मणवाद और इस तरह की तमाम सारी चीज़ें और उसके जो षड्यंत्रकारी जो उसके विधान थे और व्यवहार थे, उसका नकार जिस तरीके से काशीनाथ यादव के बिरहे में आया, वो निश्चित रूप से इतिहास की एक बड़ी घटना है।
संयोग ऐसा है कि जिस दौर में वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हुए वो मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने का दौर था, और उससे पैदा हुए प्रतिक्रियावाद का भी दौर था, जब सवर्णों ने पिछड़ों के आरक्षण के लिए तरह तरह के उपद्रव करने शुरू किए। तब काशीनाथ यादव ने एक आवाज़ के तौर पर, एक बड़ी आवाज़ बनकर वे उभरे और उन्होंने इस पूरी परिघटना को अपने तरीके से लोगों को समझाया। एक बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद काशीनाथ यादव लगातार गाते रहे और फिर उनका एक राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। वे बसपा से एमएलसी बने और फिर बसपा के बाद सपा में आए, सपा में भी एमएलसी बने और राजनीतिक तौर पर वो अलग अलग भूमिकाओं में रहे। उन्होंने कॉलेज की स्थापना की, एक बहुत शानदार कॉलेज उनका है गाज़ीपुर में, और उसके बाद फिर वो लौट कर राजनीतिक पारी के बाद फिर से बिरहे की तरफ लौटे हैं और वो गा रहे हैं। वे लगातार लोगों से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं समाज के लिए जो ज़रूरी हैं, उसको बचाने की ज़रूरत है। आज हम उनसे रूबरू हैं। काफ़ी लंबा समय गुजरा जब मैं चाहता था कि काशीनाथ जी से बातचीत की जाए, उनके जीवन की कथा लिखी जाए कि कहाँ कहाँ से उन्होंने शुरू किया, कहाँ कहाँ से गुजरे और क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं। संयोग आज बना है, आज हम आए हैं उनके पास। तो काशीनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभारी हूँ मैं कि इतनी दूर चलकर आप मेरे पास आए हैं। और मैं आपके इस YouTube चैनल राम जी यादव आर्काइव को बहुत शुभकामना देता हूँ। दिन प्रतिदिन उसी तरीके से उन्नत करे जिस तरीके से आप लोगों में विचारों के मामले में, ज्ञान के मामले में, बुद्धि के मामले में हमें ऊंचे दिखाई देते हैं। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ, वो कैसा गांव रहा है और किस तरीके से आपका बचपन बीता, साथ साथ आप अपने पिता और अपने परिवार के बारे में, माता के बारे में जानकारी दें। पहले जहाँ आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, बीटीसी है, डिग्री कॉलेज है, पब्लिक स्कूल है, इंटर कॉलेज है, और ऐसे क्षेत्र में है जहाँ दूर दूर तक शिक्षा नहीं है, कॉलेज नहीं है। यहीं से 2 किलोमीटर और पूरब हमारा घर है। गांव का नाम है असावर, या यूँ कह लीजिए राजापुर, क्योंकि राजापुर एक ऐसा गांव है, आधा गांव असावर में पड़ता है, आधा गांव राजापुर में पड़ता है। बांटने के हिसाब से असावर ग्राम पंचायत मेरी है। 1 महीने के थे पिताजी मर गए, 8 में पढ़ रहा था माँ मर गई। काका हमको पढ़ाए लिखाए बड़ी गरीबी में, चप्पल पहनने को नहीं मिला, यहाँ तक कि ढेबरी भी हमको नहीं मिली। ऐसा नहीं कि वो नहीं दिए, था ही नहीं तो कहाँ से दे। रास्ते में मैं पढ़ता जाता था, यहाँ से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर मैं पैदल जाता था। गांधीनगर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और 75 में, उसके बाद जा कर के बलिया डिग्री कॉलेज में, एससी कॉलेज में नाम लिखवाए। बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मेरी विषय रही, और 77 में मैंने बीएससी किया। मैं चाहता तो उस समय इंजीनियर हो सकता था, लेकिन जिन काका ने, राम भजन यादव, हमें पढ़ाया लिखाया, वो थोड़ा थोड़ा बिरहा गाते थे। तो उन्होंने कहा, काशीनाथ तुम भी गाते हो तो अच्छा लगता है, बेहतर होता कि बिरहा गाओ। हमने सोचा कि जिस काका ने खून पसीना एक करके, हम उनके लड़के नहीं हैं, इसके बाद भी अपने लड़के से अधिक मुझे दुलार दे करके पढ़ाया लिखाया, उनकी इच्छा को अगर मैं पूरा कर दूंगा तो यही मेरी सबसे बड़ी पढ़ाई होगी। और मैं बिरहा गाना शुरू कर दिया। और बिरहा गाने के वक्त में, यही बगलपुर में तिवारीपुर गांव है, एक शादी थी कवि जी, उसमें रामदेव जी को बेटा वालों ने बुलाया था। लड़की वालों ने कहा, उस समय मैं 2-3 बिरहा याद किया था।
कि काशीनाथ आप गा दीजिए और बारात दोपहर तक रहेगी। आखिर मैं रामदेव जी से बहुत जूनियर था, उनके आगे मैं क्या गाता, लेकिन पहले एक बिरहा मैंने गाया और बहुत अच्छा गाया। इसके बाद रामदेव जी गाए और भोला कवि से कहे कि लड़का अच्छा गाता है। लेकिन जब दूसरी बार खड़ा हुए तो मेरा गला बैठ गया, मैं आ भी नहीं कर सकता था। दोपहर तक बारात रहनी थी। मैं बहुत बेइज्जत हुआ। रात ही नहीं बीती, मैं दोपहर तक कहाँ गाऊंगा। बात करने भर मेरा गला नहीं रह गया था और तय कर लिया कि अब जिंदगी में बिरहा नहीं गाऊंगा। इतना कौन बेइज्जत होगा, इतनी जलालत हम नहीं सहेंगे। और ये बहाना बना दिए कि कल मेरी परीक्षा है, मुझे जाना है। गए घर तो आदरणीय भोला कवि जी के बड़े भाई थे देऊ जी, वो हमारे घर आए। काशीनाथ रात ही में चले आए आप वहाँ से? हाँ जी गुरुजी, अब बिरहा फिरा मैं नहीं गाऊंगा। साला उस समय बिरहा इज्जत आबरू की होती थी और जो खराब गा देता था उसकी 3 दिन नींद नहीं आती थी। मैं बैठा हुआ था, देव जी ने कहा क्यों उदास हो? हमने कहा क्या उदास है, जिंदगी में बहुत जलालत आज रात में हुई है, मैं नहीं बिरहा गाऊंगा, मैं गा ही नहीं सकता, मेरा गला काम नहीं कर रहा है। उस समय कवि जी देऊ जी ने 2 बात कही थी कि काशीनाथ, गला 2 प्रकार का होता है, एक कच्चा गला होता है और एक पक्का गला होता है। पक्का गला जल्दी बैठता नहीं है और बैठ जाता है तो 1 महीना खुलता नहीं है, और कच्चा गला इतना रसदार गला होता है कि कच्चा गला अगर प्रैक्टिस में आ गया तो रोज बैठेगा, रोज खुलेगा। पहले दिन से दूसरे दिन और अधिक आवाज़ हो जाएगी, तीसरे दिन और आवाज़ हो जाएगी अधिक, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप मेहनत करिए, रियाज कीजिए। उनकी बातों को और काका की इज्जत आबरू को ध्यान में रखते हुए कि एक ही बात उन्होंने कहा है, मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और एक समय रहा कवि जी, जिस दौर की बात आप कर रहे हैं, कि 365 दिन में मैं 340 दिन गाया था। केवल 25 दिन साल भर में सोया था। लगता था कि आज नहीं गा जाएगा, लेकिन आ करते थे, बस फिर वही आवाज़ हो जाती थी। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ देव जी का कि उन्होंने हमें बताया कि गला बनाओ, इतना रसदार गला तुम्हारा हो जाएगा कि पक्के गले वाले फेल हो जाएंगे। और खैर मैं बहुत तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बिरहा ने हमें बहुत दूर तक पहुंचाया। 88-89 का दौर आया। आप जानते हैं कवि जी कि जैसे जैसे आदमी शिक्षित होता है, समर्पण कम हो जाता है। पागल आदमी को आप पागल बना सकते हैं, पढ़े लिखे को जल्दी नहीं, अगर ठीक से पढ़ा लिखा है तो, और न सर्टिफिकेट ले लिया है तो उसकी बात छोड़िए। 88 आते 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 हमें ये बात समझ में आने लगी कि आखिर हम, राम के बाप दशरथ थे, दशरथ के बाप कौन थे, उनके बाप कौन थे, उनका हम याद करते हैं। हमारे कौन पिताजी याद है, उनके कौन पिताजी याद हैं, उनके बाद यादें नहीं है। राम का 70 पुश्त पहले से जानकर मेरी कौन सी भलाई होगी, मेरे समाज को क्या मिलेगा। तो बेहतर होता कि लोहिया जी ने कहा है कि जो कौम अपने पुरखों को भूल जाती है वो मिट जाती है, लक्ष्य हासिल नहीं कर पाती है। इसलिए अपने पुरखों को याद करोगे कि हमारा बाप को चप्पल नहीं मिलता था, पढ़ा और इतनी बड़ी संस्था बनाया, तो तुम अपने बाप के उस तस्वीर को देखोगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि चप्पल पहनने वाला जब यहाँ तक ले आया तो हम तो उसके बेटे हैं, सूट बूट पहन रहे हैं, हमें इसे यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। सत्यनारायण के पूजा के खिलाफ हमने गाया, बहुत विरोध हुआ। लोग कहते थे गाली देता है, मैं कहाँ गाली देता था। एक गाली किसी को दे दीजिए गोली चल जाती है, मैं गाली देता तो बचा रहता। हाँ भाई, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ था
कि पंडित जी लोग बहुत दिन तक दही आपको दिए, अब नहीं देंगे, इसमें तो कोई मेरी गलती है नहीं। दही खाना हो, भैंस रख लीजिए, गाय रख लीजिए, बकरी का दूध पीना हो, बकरी रख लीजिए, अंडा खाना हो, मुर्गी खा लीजिए, हम नहीं अब दही खिलाएंगे, बहुत दिन हो गया, नहीं चाहिए आपका आशीर्वाद, जिंदा रहिए, आप आशीर्वाद देते रहे, आज तक कोई जिंदा ही नहीं रहा। आप करते हो आनंद, हमको आशीर्वाद देते हो कि राज भोगो राज भोगो, डीएम एमपी एमएलए तुम हो गए और राज भोगे हम। इन सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया तो लगा कि अब वक्त है। और कभी जी उस जमाने में, आज तो कोई कह ले रहा है, लेकिन आज से 35 वर्ष पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन सबों के खिलाफ खड़ा होकर रात में लाउड स्पीकर लगा करके सुनाए कि सोए हो तो गांव में भी सुन लो। और मैं जाता था तो दो पक्ष मेरे पास होता था, एक कहता था काशीनाथ जी आ रहे हैं आज, दूसरा कहता था कसिया साला आ रहा है। इन दोनों चीज़ों को हमने भोगा है, आज मर दिए जाएंगे, कल मार दिए जाएंगे, लेकिन पब्लिक की उस तरीके से मेरे साथ समर्थन मिला हुआ था पब्लिक का, लोग लाठी डंडा लेके जाते थे, बहुत जगह तो एक आध ढेला चला। और हमने कहा का हो काशी का बिरहा सुने आइल बढ़ जा, 3 गो पंडित आके ढेला फेंक दिया सब, तो हम लोग बैठ के बिरहा सुन बजा। लोगों ने कहा बिरहा बाद में होगी, पहले तो जरा उन लोगों को ठीक कर लेने दीजिए। गांव के गांव में लोग लखेद करके और उन लोगों को उनके घर में कराते थे, और आते थे तो कहते थे हाँ अब बिरहा शुरू कीजिए। तो नो रिस्क नो गेम। आजकल के कलाकार कहते हैं जो नए हैं, काशीनाथ को न बहुत नीमन नागा वाला एमएलसी हो गेलन। भैया मैं बिरहा गा के एमएलसी नहीं हुआ। रामदेव जी हमसे 1 लाख गुना बढ़िया गाते थे, बुल्लू जी हमसे 1 करोड़ गुना बढ़िया गाते थे, हीरा जी हमसे करोड़ों करोड़ गुना बढ़िया गाते थे, कवि जी आप भी हमसे बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन कोई गवैया रिस्क लिया क्या? हम मार भी दिए जाते। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, फिक्र यह थी कि बाप दादा ने अगर पढ़ाया है तो आखिर हमें कोई पंडित समझा दे कि स्वर्ग है, नरक है। और जिस तरीके से मनुस्मृति लागू करके हमारे बचपन में, हमारा गांव भूमिहारों का है, आते थे तो कहते थे जैसे गाय भैंस, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, उठ करके खड़ा लोग हो जाते थे, हमारे ही बाप दादा। ये क्यों, तुम भी आदमी हो हम भी आदमी हैं। अरे ये कहिए कवि जी कि इस देश में अंबेडकर जी पैदा हो गए। आज गर्व करती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की कि हमें गर्व है कि हमारी यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला अंबेडकर दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत भारत का संविधान लिखा। दुनिया के 35 देशों में, 53 देशों में सराहना की जाती है अंबेडकर की और भारत के संविधान की, लेकिन हम नहीं कर सकते। उनके वजह से आपको हमको गाने बजाने का अधिकार मिला है, वरना वह विधान था कि शूद्र बोलेगा तो गर्दन जीभ काट ली जाएगी, सुनेगा कान में शीशे पिघला दिए जाएंगे। ब्राह्मण चाहे तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों वर्ण की लड़कियों के साथ सो सकता है, उसका प्रणाम करना है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। ऐसे वातावरण में हमारे लोग जिंदा रहे। जरा कल्पना कीजिए कि जब हम लोग थे तो चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे, 2000 वर्ष पहले क्या हो रहा होगा। गले में हाड़ी है तो जमीन अशुद्ध हो जाएगी। इन परिस्थितियों को जब ठीक से गौर किया हमने तो हृदय ने झकझोर दिया कि चाहे जो कुछ भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मंजिल मिले ना मिले। इतिहास मंजिल का नहीं होता, इतिहास चलने वाले का होता है। अगर मंजिल नहीं भी प्राप्त होगी तो कम से कम जहाँ तक चलेंगे उसका इतिहास होगा कि हमारे बाद चलने वाला हम ही को देख करके हमसे आगे बढ़ जाएगा। काशीनाथ जी, एक चीज़ बेशक जो है आपने जो तफसील दी वह आपकी यात्रा का एक बड़ा निचोड़ है, लेकिन हमारी थोड़ी सी जिज्ञासा इस बात में है
कि अब अपने परिवार के, पहले तो ये आप मुझे बताएं कि आपका जन्म किस तारीख को किस सन में हुआ था, और उसके बाद फिर अपने परिवार के बारे में, क्योंकि आपके चाचा इतने सहृदय व्यक्ति थे, उन्होंने आपको अपने बेटे की तरह पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया और अपने फन में आगे बढ़ने में मदद की, तो निश्चित रूप से वो बहुत विलक्षण और बड़े व्यक्ति थे। तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में बताएं, लेकिन पहले अपनी जन्मतिथि। हमारे पिताजी 4 भाई थे, सबसे बड़े हमारे पिताजी थे। उनसे छोटे वाले हमारे काका राम भजन यादव जी थे, उनसे छोटे श्री किशुन जी थे, जिनको धाजा राय हम लोग कहते थे, और सबसे छोटे राम कुमार यादव जी थे। जब हमारे पिताजी 11 अक्टूबर 1958 मेरी जन्मतिथि है, हालांकि ये गलत है, 2 वर्ष और पीछे के हम हैं, तो पिताजी चले गए, 1 महीने के थे हम जी। तो काका ने कहा कि भाई हमारे पिताजी उस समय कलकत्ता जेल में पुलिस थे, रिटायर हो गए थे। तो हमारे काका राम भजन जी, जिनके 1 लड़के थे, उनका नाम छांगुर यादव था, वो थोड़ा पढ़े लिखे, हमसे करीब करीब 10 बरस बड़े थे। कक्षा 8 तक पढ़े, उसके बाद चंद्रपुर वो नौकरी करने लगे। यही जरिया काका को मिला कि उनका बेटा जाकर के कुछ पैसा भेजने लगा, तो हम दोनों भाइयों को, एक भाई को आपने देखा रामनाथ यादव जी को, उनको और हमको, और मेरी 2 बहनें थी, चारों लोगों को पढ़ाए। नहीं कुछ था, लेकिन कहीं से अपने नहीं खाते थे, हमें खिलाते थे। अब उनकी इच्छा की पूर्ति करना हमें जरूरी था। और राम जी भाई, काका चले गए, और कभी जो हमारे चचेरे भाई उनके लड़के थे, तब तक हम लोग 3 भाई थे। क्या बात है। कभी ये नहीं हुआ कि हम 2 भाई हैं, वो अकेले हैं। जिस तरीके से काका, उस तरीके से छांगुर अपने सब काम करते थे। छांगुर भैया भी और वो भी, मेरे भाई चले गए थे तब तक, फिर ये नौकरी में हो गए थे, रिटायर हैं। हमसे यहाँ तक कि अपने सब करते थे, हमको किसी जानवर को चारा भी डालने नहीं देते थे। नहीं, काशीनाथ नहीं छुएगा, काका कहते थे। छांगुर भैया कहते थे कि हाँ ठीक है। काका मर गए तो उनके नाम पर 3 कॉलेज है जी। राम भजनपुर, ये जिस में लड़कियों के कार्यक्रम में आप थे, काशीनाथ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज राम भजनपुर, उनके नाम पर राम भजनपुर है। जो वहाँ पर कॉलेज है, काशीनाथ हायर एजुकेशन कॉलेज छांगुर नगर, हमने दोनों आदमी के नाम पर 2 कॉलेज का नाम रखा है। अपनी माता जी के नाम पर भी रखा है। इंटर कॉलेज का नाम उधर देवराजपुर है। कोई बाकी नहीं रह गया है जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल न किया हो। और आज भी काका का परिवार और हमारा परिवार कहीं से 2 जगह नहीं है, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा उस परिवार को भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो न होते तो हम यहाँ नहीं होते। एक जिज्ञासा यह होती है कि युवा काशीनाथ इंटरमीडिएट करने के बाद जब बीएससी में गए, जिस परिवेश से वो आए थे, निश्चित रूप से वह परिवेश वही है जिसके विरोध में वो खड़े हुए अगिया बैताल होकर। उस परिवेश के क्या अनुभव थे उनके, और किस तरीके से उनके भीतर वो तर्क पद्धति विकसित हुई जो उनके कला में पग कर एक बहुत बड़ी चीज़ बनी। देखिए राम जी भाई, कौन आदमी कितना बड़ा है, कौन आदमी कितना विद्वान है, कौन आदमी कितना सोच समझ रखता है, इसका पैमाना शिक्षा है। दुनिया कितनी बड़ी है, भारत कितना बड़ा है, देश कितना बड़ा है, प्रदेश कितना बड़ा है, जिला कितना बड़ा है, परिवार कितना बड़ा है, स्वयं में आप कितने बड़े हैं, यह शिक्षा ही तय करेगी। जब तक हमारे लोग अनपढ़ थे,
कवि जी आप भी सुने होंगे, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आज अर्थ बदल दिए कि तुलसीदास ये नहीं कहे ताड़न मने मारना पीटना, ताड़न मने शिक्षा के अधिकारी, एक नया अर्थ बना दिए। हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, आप उनसे पूछिए कि अगर ताड़न का अर्थ शिक्षा तुलसीदास ने लिखा कि यह शिक्षा ही होता है, इसका मतलब तो 1600 में सन में आज से करीब करीब 425 वर्ष पहले जी तुलसीदास थे। तो जब शिक्षा उन्होंने कहा कि शिक्षा इनके लिए जरूरी है, तो एक भी शूद्र का आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। 1947 से पहले आज़ादी मिली है, उसके पहले शायद एक अहिर मिल जाएगा जो इंटरमीडिएट पास हो। हमारे काका का तो कख गग नहीं जानते थे, उनके काका क्या जाने होंगे, आपके भी काका जानते होंगे, लेकिन उनके काका तो नहीं जानते होंगे। तो जो भी पढ़ाई लिखाई इस बहुजन समाज को कह लीजिए, पीढ़ी को कह लीजिए, 85% को कह लीजिए, ये 47 के बाद है। अगर 400 वर्ष पहले शिक्षा जरूरी तुलसी ने लिखा तो फिर क्यों नहीं पढ़वाए, क्यों नहीं पढ़वाए? बिल्कुल पढ़वाना चाहिए था। 47 के बाद हम पढ़े हैं, जब संविधान लागू हुआ है। अंबेडकर जी ना होते, लोहिया जी ना होते, ज्योति बाबा राव फूले नहीं होते, पेरियार जी नहीं होते, गाडगे जी नहीं होते। गाडगे जी ने कहा था कि ये बहुजनों आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, और बेहतर होगा कि मंदिर में घंटा बजाने के बजाय अपने लड़कों के हाथ में किताब और कलम दीजिए। इन महापुरुषों को मुलायम सिंह ने फ्री कर दिया, इंटरमीडिएट तक की गरीब आदमी पढ़ लेगा। कन्या विद्याधन दिया, गरीब आदमी अपने बेटियों को पढ़ाना शुरू कर देगा। ये भी बीजेपी ने खत्म कर दिया। आप तो जानते होंगे, गोलवरकर का नाम जानते होंगे। जी जी। गोलवरकर ने लिखा है कि आरएसएस वालों, अगर हमेशा भारत में राज्य करना है तो 95% भारत को कंगाल बना दो। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे, पेट खाली रहेगा दिन भर पेट का इंतजाम करेंगे। ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार नहीं कहा, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कहा, 95% भारत को कंगाल बना दो। और 5% ऐसे लोग जो तुम्हारे दलाल किस्म के हों, उनको इतना मालो माल कर दो कि वो 5% 95 पर राज्य करें और तुम उन 5% पर राज्य करो। यही तो हो रहा है। रेलगाड़ी उन्हीं 5% को दे दिया, एयरपोर्ट उन्हीं को दे दिया, 3000 फैक्ट्री उन्हीं को दे दिया, 16 लाख करोड़ कर्जा उन्हीं का माफ कर दिया। कहा 15 लाख देंगे, 15 नया नहीं दिया। कहा कि बेरोजगारों 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 20 करोड़ होता है, 20 को नहीं दिया। चप्पल पहनने वालों हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, जहाजें बेच दिया। अगर शुक्र मनाइए पंजाब और हरियाणा के किसानों को कि अगर वो नहीं रहे होते तो ऐसा कानून लाया गया था कि किसानों की तमाम ज़मीन उन्हीं 5% लोगों के हाथ में चली जाती, किसान अपने ही खेत में मजदूरी का काम करता। मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस यही चाहती है कि इतनी महंगाई ला दो कि देश कंगाल हो जाए, कोई राजनीति की बात ना करे, कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को ना पढ़ा सके। पढ़ेगा तो तर्क होगा। अंबेडकर जी ने कहा था पहला नंबर शिक्षित बनो, दूसरा नंबर जब शिक्षित हो जाओगे तो संगठन बना लोगे, और संगठन जब बना लोगे संघर्ष हो जाएगा। कहा है कि जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती है, ये काहे लिए मुफ्त का भोजन देते हैं? जी जी। जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती। जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपनी बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, ये किसी ईमानदार, शानदार और वफादार आदमी को दिया जाता है। अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में जाने के बाद मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी तो वो भी नहीं जाता। जी जी जी। और हम कह रहे हैं कि हमको राशन मिल रहा, जहाँ तुम देश के हकदार हो। भारत के संविधान में देश हमारा है, क्योंकि जो अधिक होगा उसी का देश है। हम अधिक हमारे में फूट डाल करके
राज तुम करोगे, मुझे 5 किलो राशन नहीं, हमें देश चाहिए, हम 85% के भागीदार हैं। आखिर ये कब होगा? कब होगा ये तो तभी होगा राम जी भाई, जब सारे लोग खड़ा होकर के इस आवाज को लगाएंगे कि समझो, वरना इकबाल की वही शेर है कि वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तेरी यह दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। क्या बात है। कोई याद नहीं करेगा। जी जी जी। हमारे पढ़े लिखे लोग अपने समाज के लोगों के बीच में जाने पर अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान तो मैंने दे दिया, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी इसको लागू करा लेना, वरना ये मनुवादी लागू भी नहीं करेंगे। ठीक बात है। अभी तो जब तक अक्षरशः लागू नहीं होगा तब तक मेरे संविधान के देने का कोई मतलब नहीं है। और जब मरने लगे राम जी भाई, तो उनका खाना बनाने वाला चित्तू था, उसको बुलाए, कहाँ रहे थे? उन्होंने कहा, देखो भाई चित्तू, अब तो मैं जा रहा हूँ, संविधान भी दे दिया हूँ, लेकिन ये लागू नहीं होने देंगे। नौजवानों को हमारे कह देना कि जिस कारवां को अंबेडकर जी यहाँ लाकर छोड़ के गए हैं, हो सके तो आगे बढ़ा देना, और आगे ना बढ़ाना तो भाई हाथ जोड़ते हैं, पीछे भी मत खींचना। क्या बात है। ऐसी ऐसी महानुभूतियाँ हमको जगा करके चली गई। उन्हीं के नियम कानून पर हम डीएम एसपी हो रहे हैं, हमारे ही बल पर आरएसएस की सरकार चल रही है। हम तो गए गुजरे आदमी हैं कि पढ़ लिख करके भी अंबेडकर के संविधान से ही हम डीएम हुए, अंबेडकर के संविधान से ही हमें मंच मिल रहा है, हम बोल रहे हैं। नाच रहे हो स्टेज पर, क्या यही उम्मीद है हमारे नए बिरहा के कलाकारों से जी। कि नाचोगे? है हिम्मत तो जिसकी वजह से बोलने की ताकत पाए हो, एक कदम उसके लिए भी तो चल दो। और सुनो नए बिरहा के लड़कों, कभी जी बैठे हैं हम और ये गाते थे तो 10 बजे दिन तक बिरहा होती थी, और लोग कहते थे एक और गा के जाइए। कह रहे हैं सब कि जमाना चाह रहा है। जमाना चाहता तो रात भर तुम लोगों का सुनता, 12 बजे के बाद एक आदमी इनका सुनने वाला नहीं है। मुझे ये बात सच लगती है कि जमाने को वही मोड़ सकता है जो खुद जमाने के आगे न झुके न मुड़े। मैं आपके अभ्यास काल की तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ। वो अभ्यास काल बहुत महत्वपूर्ण था, जब बौद्धिक तौर पर भी आप अपने को मैच्योर कर रहे थे, और बिरहे की तमाम सारी चीज़ें, उसके छंद लय और तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसको भी कर रहे थे। तो कौन से लोग थे जो बिरहे में आपके साथ शुरुआत में जुड़े थे, जिनसे आप जुड़े, जिनसे आपने सीखा, और किस तरह का अभ्यास था, किस अखाड़े से आप जुड़े? देखिए राम जी भाई, पहले का प्रचलन था, अब तो प्रचलन ख़त्म हो गया कि जो भी पुराने लोग रहते थे अपने भाई के लड़के को गोद में लेते थे, अपने लड़के को नहीं। हमारे लड़के को हमारा भाई गोद में लेता था और भाई के लड़के को हम गोद में लेते थे कि आपस में परस्पर माने भाईचारा रहे। अब तो हो गया कि भाई एक एक रूम हो गया लोगों का अलग अलग, एक ही घर में 5 परिवार हैं। तो उस समय का प्रचलन था कि लड़के को ले करके, अरे बिजली थी नहीं, पंखा था नहीं, कुदरत का ही पंखा था, पुराने लोग अपने छोटे बच्चे को ले करके या तो कहानी कह के सुलाते थे या तो कोई गाना गा के सुनाते थे। तो मैं बचपन में था तो हमारे काका गाते थे, आज रहो यहीं पर बने बिजन तैयारी बारे बलमो, हंस कहें राधिका का खैब तरकारी बारे बलमो, कटहर में कौलेश्वरनाथ और बंडा में बलदेव जी, आलू में अर्जुन जी विराजे सूरज में सुखदेव जी, परवर में है पर पार्वती जिन गणेश की महतारी बारे बलमो, हंस कहें राधिका का खैब तरकारी बारे बलमो। इसी तरीके से हर सब्जी को राधिका जी कहती हैं कि इसमें ये देवता है, क्या खिलाऊं आपको। जब वो चक्रव्यूह की लड़ाई गाते थे
पहिल द्वार जयद्रथ रहलन लेके तीर तलवार जी, दूसरे द्वार द्रोण सब क्षत्रिय धेना बाण संहार जी, तीसरे द्वार कर्ण है भारी, चौथे कृपाचार्य सरदार जी, पांचवें द्वार रहे स्तंभा, छठवें भूरी श्रवा बड़ीवार जी, सतवें द्वार आप दुर्योधन राजा, 30,000 कैले रहले दो कवे की पूरा मार, द्वार सातवीं पड़ी लचारी, 30,000 छत्र को धारी, वहाँ भादो घट्टा घेर ले बायन हरियाणा, अग्नि बाण जब मारे करण तो बरसन लगे अंगारी जी, आ जल बाण मारे अभिमन्यु अग्नि बाण के टारी जी, अभिमन्यु मथले बा जैसे क्षीर सिंधु महमंदर, हनुमत गारद कैले लंका की नगरिया ना, सरप बाण जब मारे करण तो चला सरप फुफकारी जी, गरुण बाण मारे अभिमन्यु सरप बाण को टारी जी, दुर्योधन ऋषियाई वीरों तुम्हें शरम ना आई, एकरा दल के भीतरा बाजल तलवरिया ना, काका सुनाते थे जी। और वही उस समय गुरु जद्दू का घराना बगल में हमारे घर से 1 किलोमीटर, उस जमाने के प्रसिद्ध चंद्रिका कवि के और आप लोगों के जोड़ के लिखते थे, वो बहुत अच्छी गीत, पढ़े तो 8 तक थे, लिखते ऐसी बहुत छंद वो लिखे हैं। दृग में जिमि आई पयोधि बसे, जिमि डूब गई कृषि भू पर की, थल पे जल ही जल की लहरें कहरे, तस भामिन भी नर की, तियकी गतिवा गति से गहरी, पति को निज अंक में ले लरकी, ढरके दृगलोचन असुर था, सरिता संबाड़ बढ़ोत्तर की। 8-8 सगड़ है, शीशा पलट अधर, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें थी जी। उन्होंने आगरा का वर्णन बैजू बावरा के गीत में किया था, प्राची के पट से चली रश्मियाँ रवि, तम पी रही छिप रही तारिकाएँ, खकुल लगे चहचहाने तरूपे, कुंजों पे अलिकावल गुनगुनाए, कलकल यमुना जल के ध्वनि के किनारे, बसी आगरा पुरपुरंदर सिवाए, चली संत टोली शहर आगरे में, सुबह स्वर में भोला यही राग गाए, बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो, जाग मुसाफिर भोर भया जब आँखों का पट खोलो रे, बोलो रे हरि बोलो रे कृष्ण बोलो। जब वह विरहा जब आँखों के सामने आती है और आज जो गा रहे हैं वो समझ में सुनने को मिलती है, बहुत मन क्षुब्ध होता है। और एक संदेश देता हूँ इनको, विरहा बर्बाद मत करो। केवल विरहा को बचाने के लिए हमको फुर्सत नहीं है, हमको कोई लालच नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं बहुत बड़ा संस्थान है, लेकिन विरहा के पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं पूरा करेंगे तो जो पीढ़ी आने वाली विरहा से वंचित रह जाएगी, कभी जी हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। जितना दम रहेगा बचाएंगे, बचे ना बचे हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, ताकि जवाब तो दे सकेंगे कि भाई हम तो बचाने की कोशिश किए, नहीं बचाए, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। इसीलिए महीने में 3 दिन केवल गाता हूँ जी। तो उस समय जब आप शुरू हुए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग बताया कि आपका पहला सामना रामदेव से हुआ, रामदेव ने कहा लड़का अच्छा गाता है। एक और बात बता दें रामदेव जी के बारे में, नहीं तो हम भूल जाएंगे जी। रामदेव जी का बहुत बड़ा कर्ज है मेरी जिंदगी में, इस बिरहा के लाइन में। आप जानते होंगे कवि जी, एक भृगुआश्रम बलिया सोमवारी लगती थी, तो लगती थी, दूसरा सवाल है लगती है, अब तो बिरहा वहाँ नहीं होता। और उस समय रामदेव जी, हीरा जी, बुल्लू, हीरा जी, इन्हीं लोगों का कार्यक्रम होता था। मैं BSc फाइनल में पढ़ रहा था और सावन का महीना था, 3-4 बिरहा, एक रामदेव जी से तो यहाँ बेइज्जत हो ही चुका था, लेकिन अब उस समय हम भी थोड़ा रियाज पर थे। तो एक हमारे प्रोफेसर थे जो मैथ पढ़ाते थे, उन्होंने कहा काशीनाथ भृगुआश्रम पर क्या कर रहे हो? हमने कहा ये गुरुजी हमारा मन कर रहा है कि इस बार स्टेज पर हम एक इस स्टेज पर बिरहा गा लें। तुम गाते भी हो? हमें जी। तो कमेटी के मेंबर थे, गए और कहे कि भाई देखिए इस बार बिरहा किसकी होगी? लोगों ने कहा कि रामदेव जी की और बुल्लू की जी की। कहे कि एक गवैया आपका, एक गवैया मेरा। रामदेव जी को आप लोग कर दीजिए, हमारे तरफ से कमेटी प्रस्ताव पास करे। काशीनाथ एक नया लड़का है मैं क्लास में उसको पढ़ाता हूँ। तो उसमें एक बैजनाथ जायसवाल नाम का कमेटी में थे,
वो कहे कि काशीनाथ सीखने वाला आदमी, इतना हम लोगों का बना बनाया प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो उस हमारे गुरुजी ने कहा कि एक बार खराबे सही, लेकिन होगा, हम भी तो कमेटी के मेंबर हैं। आखिर रामदेव की और हमारी विरहा हो गई। जी राम जी भाई जी जी। लेकिन एक हमारे तरफ के एक गायक थे जो आज नहीं है, नाम नहीं पकड़ेंगे, नहीं हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये गा लेगा, अच्छा गा लेगा तो इसकी हवा हो जाएगी। ये जा करके उस बैजनाथ जायसवाल से कहे कि अरे यार गजब हो गया, ओ लौंडा लफाड़ी को रामदेव के सामने आप लोग कर दिए प्रोग्राम चौपट। तो कहे कि क्या करें, गुरुजी का मामला है। तो कहे कि ये काम कीजिए, जब हो ही गया है तो गुरुजी के अब मन राजा एक गा लेगा वो, और उसके बाद हम गाएंगे। इस पर बात तय हो गई कि एक गाना काशीनाथ गाएंगे और इसके बाद इनको बैठा दिया जाएगा और दूसरा बिरहा गाने वाला गाएगा। हम एक बिरहा गाए और संजोग से बहुत अच्छा गाए। रामदेव जी भी गाए तो इधर कानाफूसी होने लगी, अब इसको बैठा दिया जाए, अब वो गवैया चारों तरफ नाचने लगे, बैठा दिया जाए। बात यहाँ आ गई कि रामदेव जी से लोगों ने कहा कि अब इस लड़के को हम लोग बैठाएंगे, अच्छा नहीं गा रहा है। रामदेव जी कहा सुन तो रहे हैं लोग, अच्छा तो गा रहा है, बढ़िया गा रहा है, नहीं अच्छा गाता तो कोई सुनता? तो नहीं, अब इनको बैठा के ये गाएंगे। रामदेव जी ने कहा कि नहीं यही गाएगा, और नहीं तो यही दोनों लोग गा लें, जो अच्छा गाएगा उनसे हम गाएंगे। क्या बात? अरे लड़का है, एक गाना गा ही लिया, दो हम गा ही देंगे। एक गाना गाएगा सवेरा हो जाएगा, अगर ये बैठा दिया जाएगा तो इसका मन टूट जाएगा और ये फिर बिरहा नहीं गाएगा। हाँ हमारे समझ से अच्छा गा रहा है, और जिनको आप लोग कह रहे हैं इसीलिए ना हमसे गाएंगे, किसी से अच्छा गाएंगे तो ये और वो पहले गा लें, जो अच्छा गाएगा वो हमसे गाए। अब उस पर वो भाग गए, सारी रात हम बिरहा गाए और वही स्टेज हमको बिरहा जगत में लेकर पहुंच गया। तो रामदेव जी के हम एहसानमंद ही नहीं हैं, बहुत बड़े कर्जदार हैं उनके प्रेम का, उनकी दया का और उनकी विद्वता का। अच्छे शब्दों के बड़े ग्राहक थे, छोटी बात पसंद भी नहीं करते थे और छोटी बात कहते भी नहीं थे। मैं भी उनका बड़ा मुरीद हूँ। और अब एक सवाल मेरा थोड़ा सा उनको लेकर ही है कि क्योंकि आपने बताया ही कि आपके साथ उनका क्या रिश्ता है, तो आप राजनीति में आए, आपने एक महत्वपूर्ण पद पाया, तो उस कर्ज को किस रूप में आपने उतारने की कोशिश की? जैसे रामदेव जी कोई यश भारती नहीं मिला, वो उसके डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उससे ऊंचे पद के भी वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जी। लेकिन भाई उस समय मैं इसलिए नहीं कर सकता था कि एमएलसी हुआ और हमारी उनकी बात हुई जी। कि काशीनाथ चलिए ना एक बार, ऐसे बड़े मजाक करते थे ना, तुम तो एमएलसी हो गए, चलो एक बार जहाज में चला जाए, हम चलेंगे, शारदा चलेंगे, पप्पू चलेंगे, उसकी माँ चलेगी और तुम चला जाए। ये बात तय हो गई। अब वह तिथि भी नहीं आई, वो चले गए। क्या कहें। रामदेव जी की बहुत सारी स्मृतियां हैं, दो चार मेरे पास भी हैं, और मैं चाहूँगा कि आपसे जो उनकी नज़दीकी, आपकी नज़दीकी जो उनसे रही है, कुछ संस्मरण आप सुनाइए, कुछ बातें और बताइए, जिससे रामदेव जी के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू, जैसे मैं तो उनको दो ही रूपों में देखता हूँ कि एक तो बड़े जुनूनी आदमी थे और अगिया बैताल थे अपने हिसाब से, और कई बार गड़बड़ भी कर देती थी चीज़ें। एक बार हमारी और रामदेव जी की विराह हो रही थी बनारस में, तो भाई अब हम 18 साल एमएलसी रहे हैं तो हमारे लिए सब बराबर हैं, मैं उचित नहीं समझता। लेकिन जब वो बिरहा गा करके चले और बड़े जोश में चले,
सही बता रहे हैं कि लगा कि अब इनके बाद हमारा गाना कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मेरे गाने को लोग सुने, इसके लिए वो अंतिम में एक बात कहे, ये है बनारस का पानी। सुनते हैं कि बलिया और गाजीपुर में बहुत गवैया हैं, आज तक कोई रामदेव से 12 आना से ऊपर नहीं गाया। और काशीनाथ, अगर मेरे गाने का 8 आना भी आप गा देंगे तो जानेंगे कि उधर सबसे आप अच्छा गाते हैं। तो एक बात तो चैलेंज कर दिए ना, तो लोग बैठ गए, जरा देखा जाए तो सुना जाए। अगर वो ये बात नहीं कहे होते तो पब्लिक उठ करके चल गई होती। और संजोग ऐसा हुआ कि हम भी ताव में आ गए, तो अपने ढंग के हम दूसरे तिकड़मबाज गवैया थे, बतिया उतिया के गाते, तो वो लोग बहुत हमसे अच्छा थे। आजकल के भी लड़के सब अच्छे गाते हैं, लेकिन जब हम गाना शुरू किए और वो गए तो एक गवैया मिल गए, नाम बता दें? बता दीजिए, बता दीजिए। रामविलास पांडे जी। और उन्होंने रामदेव जी से कहा, रामदेव जी ही हमसे बता रहे थे कि अरे भाई साहब आप भी क्या करते हैं, किसी को मन करता है ले आकर के बनारस में गवाना शुरू कर देते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि ए रामविलास, गा रहा है, हमको कुछ कह नहीं रहा है, बीएससी है, वो कह सकता है हमको, ऐसा नहीं है कि पागल है, लेकिन हमको कुछ कह नहीं रहा है और गा रहा है, इसके बाद भी लोग सुन रहे हैं। अगर आपको भ्रम हो तो एक दिन बनारस में उससे एक दिन गा लीजिए, आप गा लीजिए तो देखिए वो क्या है। कभी गाए हैं क्या हमसे सारी रात? और सवेरे आए गा रहा है, आप कहते हैं किसको लेके चले आए, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कि इससे अच्छा लगते हैं, कि इससे स्वस्थ हैं, सबसे अच्छा गाता है। ये रामदेव जी की बात थी। और उन्होंने कहा हमसे, काशीनाथ जीत करके बहुत खुश मत होना और हार करके बहुत गम में मत होना। गाना तो अगर कोई कमज़ोर गवैया हो तो ऐसा मत गाना कि वो बैठा दिया जाए। वो खराब गा रहा है तभी तुमको अच्छा लोग कह रहे हैं, वो नहीं रहता तो तुमको अच्छा कोई नहीं कहता। जी जी। ठीक है, उससे अच्छा गाओ, लेकिन अब ऐसा मत गा दो, ऐसा मत कह दो कि उस बेचारे की बेइज्जती हो जाए, क्योंकि वो तुम्हारे सामने खड़ा है, उसी के वजह से तुम अच्छे कहे जा रहे हो। कोई खराब गा रहा है तभी रामदेव कहे जा रहे हैं कि न रामदेव अच्छे हैं। वो नहीं रहता, अकेले गाना होता तो रामदेव अच्छे हैं, खराब हैं, कौन कहता रामदेव रामदेव हैं। तो बड़ी ऊंची सोच के थे लोग, उनको समझ नहीं पाए। रामदेव जी बेशक एक कद्दावर व्यक्ति थे और निश्चित रूप से जिनके ऊपर उनका वरदहस्त होगा वो सौभाग्यशाली व्यक्ति ही होगा। आपने रामदेव जी के साथ गाया। रामदेव जी दूसरे जोन के व्यक्ति थे, आपने अपना रास्ता अलग तरीके से बनाया। आप रामदेव जी के बहुत नज़दीक थे, लेकिन आलाप से ही ऐसा लगता है कि आपकी और रामदेव की जो लाइन है अलग हो जाती है। तो कभी इस तरह का मौका आया कि एक दूसरे के ऊपर हमले बोले जा रहे हों? देखिए, हमले कई तरीके के होते हैं। बाण चल भी जाता है, लग भी जाता है, चोट भी नहीं आती है। वो पुराने कलाकारों में बात थी जी। किसी पर भी वो बाण चला दीजिए तो उतना आहत नहीं होता था, बाण तो लगता था लेकिन उतना घायल नहीं होता था जितना कि नए लड़के आपस में बिना मतलब का अव्यवहारिक बाण छोड़ रहे हैं। बाण छोड़ने के भी तरीके हैं। हम आपसे बहुत गहरी बात कर देंगे और आप मुस्कुराते हुए सह लेंगे, क्योंकि बाणी एक ऐसी चीज़ है। भाई इतने अश्लील बिरहा के गायक हो गए कवि जी, कोई सुन नहीं रहा है बिरहा। हम तो बहुत दर्द में हैं राम जी भाई, बहुत दर्द में हैं, बेहद दर्द में हैं। लगता है क्योंकि इसी बिरहा ने हमको एमएलसी बनाया। एक बार नहीं, 3 बार जी। और कभी कहने नहीं गए। कांसीराम जी भी मैं धन्यवाद गा रहा था, बुला करके बनाए। और नेताजी भी मैंने 2 बार हमको बुला कर बनाए। काम इतना करते हो कि मैं भी तुम्हारा टिकट नहीं काट सकता। गाजीपुर में कुछ लोग बताते हैं कि जब पहली बार कांसीराम जी
एमएलसी साहब के यहाँ आए तो वो रातों रात सड़क बनाई गई थी जहाँ से घर का जो रास्ता है, और वो एक मिथक था कि अरे इतना बड़ा गायक कोई है जहाँ एक रूलिंग पार्टी जो अभी उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है उसका नेता पहुँच रहा है वहाँ। ये एक बहुत बड़ी बात थी और निश्चित रूप से इसके लिए एक ज़मीन तैयार की काशीनाथ जी की गायकी ने। और किन लोगों से आपका मुकाबला होता रहा और सबसे टफ मुकाबला कहाँ हुआ? मुकाबला कोई कमज़ोर नहीं होता, जगह, परिस्थितियाँ, वक्त, राग रसोइया पागरी कभी कभी बन जाए। बहुत उम्मीद लेकर के भी कहीं हम लोग गए होंगे। एक बात बता दें, एक बार कवि जी ने कहा, हमारे भोला कवि जी ने, उस समय लोग कलकत्ता जाके गाते थे, मैं छोटा था, मैंने गा रहा था, पढ़ाई छोड़ दिया था, तो कहे कि चलो चला जाए एक चेला के यहाँ घनुआडीह कोयलरी में। तो वहाँ एक राम वृक्ष यादव नाम का लड़का बिरहा गाने गया था और उस राम वृक्ष को कोई नहीं जानता था, हमारा पूरा हल्ला था। तो पहले वहाँ पर दंगल दंगल कह के न होता था, दंगल करा दिए लोग, हमारी पूरी हवा थी। एक कवि जी ऐसा गाना गाया कि हम कितना हूँ गाते रह गए। उसके बाद वो कहने लगा कि आए हैं राम वृक्ष से गाने के लिए। अरे हम राम वृक्ष हैं। छोटे भी कलाकार चाहते हैं कि राम वृक्ष, मैंने बहुत बेइज्जत हम हुए, जबकि उससे बहुत अच्छा हम गाते थे जी। रामदेव जी बहुत हमसे बढ़िया गाते थे, लेकिन कहीं कहीं हम बतियाई के उनसे अच्छा गा देते थे। परशुराम बहुत बढ़िया गाते थे, लेकिन सवेरे लोग यही कहते थे, परशुराम हमसे 1 लाख गुना बढ़िया गाते थे, लेकिन सवेरे लोग यही कहते थे परशुराम में ठीको बाणा, लेकिन काशीनाथ के बाद दूसर बात। हम तो केवल अपने टेक्निक से गाते थे। तो मुकाबला मुकाबला है, कहीं अच्छा हुआ होगा, कहीं खराब हुआ होगा। एक बार रामदेव जी ने कहा कि काशीनाथ चले जाओ जमधाई, हैदर अली से तुम्हारी बिरहा लिख दिए हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि हम लोगों को बहुत बेइज्जत किया है, तुम भी बेइज्जत होके आओगे। लेकिन हम कहे हैं कि एक लड़के को भेज रहे हैं। हम कहें आप भेज ही दिए तो हम जैबे करेंगे, अब चाहे जो हो तो सामने होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो जब तुम गाओगे ना क्यों इलाहाबाद वाले शुरू करेंगे। बैठिए भाई, कितनी देर तक गाएंगे, अब हैदर को मौका दीजिए। अब वो गाएगा 3 घंटा तो कहेंगे अरे वाह वाह, अरे वाह वाह। कह लीजिए अच्छा जाता नहीं। गए, थोड़ा पहले जंगई स्टेशन पर पहुंच गए, कुछ सिपाही मिले, कहे कि बलिया गाजीपुर के इलाहाबाद वाले आपको गाने नहीं देंगे। एक आदमी आया, यादव था वहाँ का, जंगई का, कहा कि काशीनाथ जी रामदेव को बेइज्जत कर दिया, बुल्लू जी को बेइज्जत कर दिया, हीरा जी को जबरी बेइज्जत ये सब करा दिए, खराब गाना हो तो चले जाइए, अगर खराब गा देंगे तो सीने में गोली मार देंगे, और नहीं गा देंगे अच्छा तो पूरे शहर में कंधे पर लेकर घूमेंगे। तो गजब है बिरहा। स्टेशन पर रहनी 4 गो सिपाही अल सा, कभी जी 4 सिपाही आए। हमने कहा एक काम कर देंगे आप लोग। कहे क्या? किसी तरीके से एक मेरी बिरहा हो जाए, इतना उपाय कर देंगे आप लोग। कल हाँ कर देंगे। हमें नहीं, वो सब कहेंगे कि कितनी देर तक गा रहे हैं, रामदेव बताए हैं कि अब हैदर जी को मौका दीजिए, एक बिरहा गा लेने दीजिए किसी तरीके से, पूरी बिरहा शांति से हम गा लें। कल से ये काम हम कर देंगे। गाजीपुर बलिया का ड्यूटी रहल, वहाँ थाना रह। एक कभी जी वंदना गौलिया वो घरी गाई एगो दुर्योधन बध। थोड़ी दूर गई तो 10 गोड़ा उठ के कहते सा, अरे भाई साहब हैदर को मौका दीजिए। बस सिपाही रहना संभरला सा या डंडा बैठ ले तो मौका मिलल, फिर गौली
फिर दुगुड़ा उठना सब, फिर दूजाना का मरलन सा। एक बिरहा हम बहुत शांति से गा लिए। वो करीब बाद वहाँ का आदमी है वो कहना गावे दिहलन, और सवेरे वह आदमी आ करके कहा कि आप मत जाइए, चलिए घर, कंधे पर लेके कहे हैं तो घुमाएंगे। हम गए कहानी पे मत घुमाओ हमके। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम में भी हम भेजे गए हैं। तो कहाँ कहाँ, जैसे जब आपका वह दौर आया 80 का मध्य और 90 की शुरुआत का जो दौर जी, था, वो जी। बहुत महत्वपूर्ण दौर बहुत था। महत्वपूर्ण था। वो दौर था जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था देश में, देश की राजनीति में और काशीनाथ में भी। जी, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर जब आप गए तो एक नई बात थी। वो पारंपरिक तौर पर जो बिरहा सुनने की आदत है, आस्वाद जो लगा हुआ है, उससे डिफरेंट बात थी। जी। तो क्या अनुभव रहे उस समय के? देखिए सर, समझाने का तरीका है। जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको आप नहीं समझा सकते हैं, जो बहुत गंवार है उसको भी आप नहीं समझा सकते हैं। मिडिल क्लास के लोगों को आप समझा सकते हैं, क्योंकि जो बहुत पढ़ा है उसको समझाने जाएंगे तो अपनी बेइज्जती समझेगा कि हाई स्कूल पास वाला हमको समझा रहा है। नीचे वाले का दिमागे नहीं है कि वो समझ पाएगा। बीच वाला जो थोड़ा थोड़ा है वही आपकी बात समझ पाएगा। काश हमारे लोग जाति न जान करके वर्ण जान लेते, वर्ग जान लेते, तो एक लड़ाई हो जाती। इसीलिए साजिश के तौर पर मनुवादियों ने अपने सर्टिफिकेट के सामने वर्ण लिखा है। ब्राह्मण में भी तिवारी हैं, ब्राह्मण में भी पाणे हैं, चौबे हैं, त्रिवेदी हैं, कौन कौन हैं, लेकिन उनकी सर्टिफिकेट सनद में जाकर देखिएगा, अरे ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में उनके जात के आगे ब्राह्मण लिखा जाता है। ब्राह्मण एक वर्ण है। ठाकुर के आगे क्षत्रिय लिखा जाता है, ठाकुर एक वर्ण है। लेकिन शूद्र के आगे जाति में अहिर लिखा जाता है, भौर लिखा जाता है, चमार लिखा जाता है, कोयरी लिखा जाता है। जिस तरीके से ब्राह्मण तुम अपने लिए लिखे अपना वर्ण, क्षत्रिय लिखे अपना वर्ण, हमको तो भी लिखना चाहिए शूद्र वर्ण। जी। लेकिन जानते थे कि शूद्र वर्ण अगर हम लिख देंगे तो सब लोग समझेंगे कि हम एक हैं, और जाति इनकी सर्टिफिकेट दे देंगे तो सब जानेंगे कि हम अलग अलग हैं, और इसका फ़ायदा फूट डाल करके हम उठा सकते हैं। आखिर इतनी गहराई में कोई जाए तब तो। जी। उस समय जब आप गा रहे थे इस तरह की चीज़ें, खासतौर से संविधान को लेकर आए आप, और आरक्षण की का जो एक गाना आपने गाया है उसमें फूट डालने की जो पूरी प्रविधि है, उसमें नेहरू का जिक्र है, उसमें गांधी सब का है, सब है, घेरवा साइमन है। कमीशन है। तो ये जो पूरा का पूरा जो गाना है उसमें लगता है कि समाज को बांटने वाली जो ताकतें हैं, उदारवादी ताकतें, किस तरीके से काम कर रही थी और उसके पीछे आरएसएस कैसे काम कर रहा था उस समय। लेकिन लोगों के भीतर एक संवाद की गुंजाइश थी। जब आप गा रहे थे लोग जुटते थे, हर जाति के लोग जुटते थे, काशीनाथ जी को सुनते थे। अभी राजनीति बदल चुकी है, अभी हर जाति के भीतर से एक नेता पैदा हो गया है और वो उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। अब अगर वो गाने आप फिर से मान लीजिए गा रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया आपको लगती है कि होगी? पहले से कुछ समाज भी शिक्षित हुआ है, और जब से जातीय जनगणना की बात चली है वर्तमान राजनीति में कि हमारा वोट अधिक है, हम संख्या में अधिक हैं, फिर हमारी भागीदारी क्यों नहीं? पहले तो हमको गिनवाओ कि हम कितने हैं, तुम कितने हो, तो एक लोगों में इच्छा जगेगी, अरे भाई सही में हम लोगों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो इस बात पर वह संगठित होने के लिए तैयार होंगे। आपने देखा कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ वो संविधान बचाने के नाम पर हुआ। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान रहेगा तो जनगणना होगी, संविधान रहेगा तभी हमको हक मिलेगा। तो हर जात धर्म की दीवार तोड़ करके पीडीए के लोगों ने 0.1% दिए होंगे ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार, जो व्यक्तिगत रूप से अखिलेश से बहुत फायदा लिए होंगे जी। उत्तर प्रदेश में। वरना
अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनगणना की बात जब से उठाई है, जबकि हम बहुत पहले से गाते हैं 89 से कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जितनी हम मेरी संख्या भारी उतनी मेरी भागीदारी, जो हम 35 वर्ष पहले उठाए वो आज कम से कम आ करके इस बात को एकजुटता करने में यह बात तय कर रही है कि हम जितना हैं उतना हक चाहिए, इसके लिए हम लड़ेंगे। बिरहा एक बड़ी कला है, लेकिन मुझे लगता है कि बिरहे ने सामाजिक और राजनीतिक आलोचना नहीं की, इस वजह से वो समकालीन नहीं हो पाया। लेकिन आपने कोशिश की, सामाजिक आलोचना की आपने, जाति व्यवस्था उसमें एक घटक था और उसके साथ ही जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाले जो विचार थे वो भी समाज में थे, आपने उनकी भी भरपूर आलोचना की, बहुत कड़वी आलोचना की, खूब प्रहार किया और राजनीतिक तौर पर भी आपने आलोचना की। वो एक चीज़ थी और वो प्रगतिशील एक चेतना थी ये, लेकिन आम व्यवहार में क्यों नहीं आ पाया? आपको क्या लगता है कि जो बिरहिए हैं, ज़्यादातर बिरहियों को मैं देखता हूँ कि वो किसी न किसी पार्टी का गाना गाते हैं, लेकिन वो राजनीतिक आलोचना से बचते हैं। वो राजनीति का ओढ़ लेते हैं चादर किसी पार्टी का, किसी नेता के चमचे हो जाएंगे, गाएंगे, उनको वोट दिलवाएंगे, लेकिन संपूर्ण राजनीतिक परियोजना के तहत वो कभी नहीं आ पाए। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनैतिक विरोध करना तो आसान है, सामाजिक विरोध करना बड़ा मुश्किल है। सवाल समाज में बराबरी की व्यवस्था जो परंपराओं से अतीत काल से चलता आ रहा है, आप समझदार हैं, आपकी बीवी झगड़ा करने लगेगी, आपका बेटा झगड़ा करने लगेगा, ये ठीक नहीं है। तो कम से कम समाज में जब हम अपने ही परिवार को ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं तो दूसरा कैसे आगे आएगा? इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा था कि सामाजिक विरोध बड़ा मुश्किल है, आपका परिवार ही समाज में आपको नहीं चलने देगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए लेकिन आपके पिताजी 60 साल पुराने हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये 5000 वर्ष पहले से ये लोग पढ़े हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वो भी संस्कृत में लिखना जी। और हम 47 के बाद पढ़े, हम 7000 वर्ष के बाद जहाँ सोचेंगे वो आज ही सोच लिए होंगे। तो बौद्धिक तौर पर उनसे हम बहुत मजबूती से नहीं लड़ पा रहे हैं। इसीलिए समझाने का एक मेरा अलग तरीका है कि भाई तुम्हारी तादाद अधिक है, संविधान तेरे पक्ष में है, अगर ये सब हो जाएंगे फिर मनुस्मृति लाद देंगे, क्या वही चाहते हो जमाना? बहुत गहरी बात अगर इनको कहा जाए कि नौकरी में क्या कर रहे हैं, डीएम पीएम सीएम सब इन्हीं के हैं, चपरासी बन रहे हो, सबसे ज़्यादा ठाकुर ठगे गए हैं, राजपूत रेजिमेंट बना करके, अहिर तो कुछ ले भी लिए डीएम वगैरह, आज भी ठाकुर में नहीं मिलेंगे, वो लोग भी बड़े ही हैं। हमारे यहाँ के राज साहब लोग भी बहुत बड़े वर्ग के हैं, सबका खेत बिक गया, अहिरों का उनसे ज़्यादा है, लेकिन बड़े आदमी हैं। अरे भाई, ये बड़े आदमी उन लोगों के हैं जिनको 16 करोड़ रुपया कर्जा में माफ़ करते हैं। अगर आपके होते तो एक भूमिहार को 500 रुपया माफ़ क्यों नहीं कर दिया? निश्चित रूप से। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी न ब्राह्मण की है, न क्षत्रिय की है, न भूमिहार की है, न शूद्र की है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के 122 लोगों की है, पूंजीपतियों की है, और सब अधिकार गरीबों का छीन करके ये उन्हीं 122 लोगों को देना चाह रहे हैं, देश उनके हाथों में देना चाह रहे हैं। संविधान अगर हम तो भारत की जनता को धन्यवाद देंगे कवि जी कि कम से कम सरकार बनी नहीं बनी, लेकिन इतना वोट तो दे दिया कि विपक्ष मजबूत है। 3/4 जब आप एमपी जीतेंगे तब ना आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए 400 पार कह रहे थे सब कि संविधान बदलेंगे, लेकिन भारत की जनता ने उतनी ताकत दिया कि आप संविधान बदलना दूर छू नहीं सकते हो। लेकिन
धीरे 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 क्रांति एक दिन में नहीं आती है। वहाँ से यहाँ आई। हमारा कर्तव्य है विरह के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, चाहे जिस लायक हम हों उस माध्यम से लोगों को समझाएं ताकि लोग एकत्रित हों और भारत के संविधान के अनुसार सबकी हिस्सेदारी मिले। आपने अभी बिरहा बचाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें की। समाज गर्त में जा रहा है, बिरहा भी गर्त में चला गया है। आपकी जो परियोजना है बिरहा बचाने की, वो क्या है? देखिए, हम बहुत कर सकते हैं तो समझा सकते हैं, गोली तो मार नहीं सकते। समझा भी इसलिए सकते हैं कि तुम बिरहा गाने वाले हो तो यही मान लो कि उनके हम सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं। जितने दिन से तुम गा रहे हो उतना दिन मेरा छोड़े हुए हो गया। 35 वर्ष तो मुझे छोड़े हुए हो गया। अरे 2024 और 1994 में 30 वर्ष तो हो ही गया जी छोड़े हुए। तो तेरे ही परिवार के हैं, समझ लो। कम से कम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव असेंबली में बम्बार्टमेंट किए, फांसी के तख्ते पर गए। 13 वर्ष का खुदीराम बोस, कवि जी आप जानते हैं, जब फांसी पर चढ़ने लगा आंख में आंसू आ गए। अंग्रेजों ने पूछा क्यों रो रहे हो? फांसी के डर से। कहा नहीं, तेरी फांसी से नहीं, मैं तो इसलिए आंख में आंसू आ गए, मैं भारत माता से कह रहा था, भारत माँ, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेरे पास पैसा रुपया नहीं है मेरे बाप के पास कि धरती माँ मैं तुझे दूँ। हाँ, एक मेरी ज़िंदगी है वो तुझे दे रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे परिवार को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी खुशहाल रहे, इसी के लिए सारे शहीदों ने इस देश में आज़ादी ले आने के लिए फांसी पर चढ़े। कोई आदमी अपने लिए नहीं करता है, आने वाली पीढ़ी के लिए करता है। हमारा भी फर्ज है कि इन लोगों से हम कह रहे हैं, मत नाचो गाओ। एक ज़माना था कि जब बिरहा होती थी सिनेमा बंद हो जाता था, नाच का आता पता नहीं था। आज तुम्हारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। नाचो मत, भाड़ मंडली मत बनाओ। अगर यही बना दोगे राम जी भाई, तो अब मन करेगा तो लोग बिहार से लौंडा मंगा लेंगे, तुमसे अच्छे लगेंगे भी, तुमसे अच्छा गाएंगे भी, तुमसे अच्छा नाचेंगे भी। तुम सोचो क्या होगा, हमारी तो कट गई। बस इतना ही कष्ट है कि सामने एक लंबी फौज खड़ी है, उसका क्या होगा। अभी काशीनाथ जी की आवाज़ का जो बेस है, देखिए कवि जी इतनी सारी बातें कर रहे हैं और आवाज़ का जो बेस है वो इतने मजबूती के साथ बना हुआ है कि लगता है कि अगर एक बार फिर से खुल के गा देंगे तो समा बंध जाएगा। अगर आप ठीक से राम जी भाई समझेंगे तो विभीषण राम के पास अपने मन से नहीं आया था। विभीषण का अपहरण करवाया गया था। वो बहुत रावण का प्रेमी था, भाई बहुत मानता था रावण उसको, और मंदोदरी बहुत उसको मानती थी। उसका अपहरण किया गया और अंतिम दिन जब रावण नहीं मरने लगा, लक्ष्मण ने उसके सीने में तीर लगा दिया कि रावण को मरने की उपाय बताओ। 30 बाण खत्म हो गया, अब एक ही बाण हमारे पास भैया के बचा है, नहीं बताओगे तो तीर तुम्हारे ऊपर चला देंगे। तो कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तीर सीने में है और कह रहा है कि यह राम कैसे बता दूं, कैसे बता दूं अपने भाई के मौत के लिए कि कैसे मरेगा। 5 बात का मेरा सवाल का जवाब दे दो, फिर बता दूंगा। सोचा कि मार देंगे सब, तो अब तो हो गया कि रहा न कुल कोई रोवन हारा। सब मरी गए, कम से कम आने वाले वंश को चलाने के लिए हमको और हमारे बच्चों को जिंदा रहना जरूरी है। सीने पर तीर लगी हुई है तो कह रहा है, अरे कैसे बताई हम मौत के करनवा, तिरिया लगवले बाड़ा सीनवा में। कैसे बताई हम मौत के करनवा,
तिरिया चुभवले बड़ा छतिया में। राम अगर बता देता हूँ अपने भाई के मौत कि कैसे मरेगा, तो कह रहा है कुल का कलंक हमके लोगवा बताई, आवे वाली पीढ़ी हम राख गरियाई। विभीषण के नाम पर अब थूकी सब जहानावा, तिरिया चुभवले बड़ा छतिया में। अगर मैं बता दूंगा कैसे मेरा भाई मरेगा, आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी, विभीषण के नाम पर हमारे नाम पर थूकेगी रे राम। और दूसरी बात सुन लो कि मुहावा जो खोलब सुन लो राम रघुराई, तड़प तड़प रनवा में मरी हमर भाई। अगर बता देता हूँ हमारे आँख की सोझा हमर भाई तड़प तड़प के मुई, अजेवन मंदोदरी हमके लइका जानत रहल है। अरे आवत हुई है आई है जब भाभी रोवत समानावा, तिरिया चुभवले बड़ा छतिया में। मंदोदरी आएगी तो कैसे, जो हमें बेटे से अधिक जानती है, कैसे बता दूंगा कि हम ही ने मारने के लिए राम को उपाय दिया है। और अरे गिरल रहले लखन लाल रन में बाण खाई के, गोदिया में लेके रोवत रहल अपनी भाई के। तोहार भाई लक्ष्मण हमर लाग गई रहे शक्ति बाण, तो अपनी भाई के लेके रोवत रहलन जे जीजा हम अपनी भाई के मरे खातिर बता दें, तू अपनी भाई के जियावे खातिर रोवत अड़, हम अपनी भाई के मुआवे खातिर बता दें। जहिया बता दे राम तो वही तरह हम के होई ओतने बेदानावा, तिरिया चुभवले बड़ा छतिया में। थोड़ा और लक्ष्मण धंसा दिया, बताओ जल्दी। कलश की अब तो बताना पड़ेगा। और यह कह करके दुनिया को किया, दुनिया वाले सुन लो, विभीषण की अंतिम बात है। जग में जन्म देवे यदि कोई माई, केहू के न मिले अब विभीषण जैसन भाई। हे दुनिया वालों, हम भगवान से कहते हैं कि किसी को भी भाई देना तो विभीषण के जैसे मत देना। मैं बहुत अपराधी हूँ अपने भाई के मरने की बात, इसलिए कि तीर मेरे सीने में लक्ष्मण अपहरण करके लगाए हुए मार देगा, कोई बचेगा नहीं। काशी 31 बान सर से हुई है बधानवा, तिरिया चुभवले बड़ा छतिया में। अंत में वो कहा नाभि में मारो मरेगा। विभीषण को अपहरण किया गया था, वरना विभीषण से जितना भाई प्रेम रावण का था शायद किसी को होगा, लेकिन उसके मरने का भेद यही बताएगा। वैसे विभीषण को लोगों ने कह दिया कि घर का भेदी था। बहुत महत्वपूर्ण पदावली आपने पढ़ी और वो कई तरह के अर्थ हमारे जीवन में खोलती है। ख़ास तौर से बने बनाए सोच विचार के जो ढर्रे हैं उससे अलग, कि देखा जाए कि जो चीज़ें कही गई हैं उसको अगर हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, जब हम उसको तोड़ते नहीं हैं, उसका सही अर्थ नहीं मिलेगा। आपने सही अर्थ की तरफ संकेत किया है। काशीनाथ जी ने अपना मूल्यवान समय हमको दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और लगातार उनसे बीच बीच में बात हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।